आपको असेंबली सेशन की तरफ लेकर चलते हैं। असेंबली सेशन का आगाज अगले महीने से 21 सितंबर से होने जा रहा है, यानी 34 से 35 दिन अभी हैं। और इस बार चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, रिजर्वेशन है, स्टूडेंट्स का मामला है, बिजली, पानी, फ्री बिजली, बिजली की कीमतों में इजाफा, या फिर जो टैरिफ आप देते हैं चार्जेस में 5% इजाफे की तजवीज़ समेत मुतअद्दिद मसाइल हैं। तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचा, इन पर डिस्कशन होना है। आर्जी मुलाजमीन के मामलात हैं, ये सारे वो इशूज़ हैं जिस पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन कुछ और मामला जिन पर तनाज़े भी शुरू हुए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन के लिए एक तजवीज़ जो कि काबीना से गई थी, उस फाइल को क्लियर कर दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से गई थी। लेकिन ऐसे में रूल्स भी सेट कर दिए गए हैं। 21 तारीख से 6 दिन का ये जो सेशन होगा, हर रुकने असेंबली को एक जो मौका मिलेगा सवालात पूछने का, उसमें 8 सवालात वो पूछ सकेंगे, एक बिल ला सकेंगे, 2 रेजोल्यूशन या 2 करारदादें वो पेश कर सकते हैं। एक बात तो ये, और जब इस तरह का प्लान तरतीब दिया गया है तो सवालात उठाए गए सज्जाद गनी लोन की तरफ से, जिन्होंने सवालात का जो कोटा है उस पर सवाल खड़े किए और कहा कि इस पर जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर नजरसानी करें। 22 अगस्त में जो असेंबली कमेटियों का इजलास होना था वो भी मुअत्तल करने का साथ साथ फैसला लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि एमएलएस को कैसे मौका दिया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जैसे इजाजत दी, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की सेक्शन 18 की झैली सेक्शन 1 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। और जो स्ट्रेटजी है उसमें सवालात पूछने का 6 से 7 सिटिंग्स तकरीबन ये होती है, 10 दिन के आसपास होगी और 6 से 7 लगभग लग रहा है, जैसे पिछली बार भी हुआ था। 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो एमएलए हैं जिनमें मिनिस्टर्स भी हैं, 83 एमएलए जो हैं वो अपने क्वेश्चंस, चूंकि वहाँ स्पीकर है, चीफ मिनिस्टर हैं और 4, 5, 6 मिनिस्टर्स, इनके अलावा 83 एमएलए हैं जिनके सवालात आएंगे। और ये जो कोटा रखा गया है उसमें 664 सवालात टोटल पूछे जाएंगे। और चाहे वो वक्फा सवालात हो या क्वेश्चन आर हो या इसके अलावा भी जिन लोगों ने सवालात रखने हैं, वो सारे मिलाकर 650 प्लस बनते हैं। लेकिन इस पर सज्जाद गनी लोन ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया इस प्लान पर कि कोटा बढ़ाया जा सकता था, जिस पर सरकार की तरफ से कम तवज्जो दी गई है, फोकस कम है। सो अब जो रेजोल्यूशंस आएंगे, एमएलएस जो हैं वो एक प्राइवेट मेंबर बिल भेज सकते हैं या दे सकते हैं अगस्त 25 से पहले या अगस्त 25 तक। इसके अलावा 2 रेजोल्यूशंस सितंबर 5, 2026 से पहले ये भी करवाने होंगे। 6 से 7 सिटिंग्स के दौरान डिस्कस हो, बात आगे बढ़े। बहुत सारे मामलात हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, रेजोल्यूशंस और सवालात का एक सिलसिला। अब ये कोटा बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन सूरत हाल ये है कि प्लान तरतीब दिया गया है, उससे पहले हंगामा शुरू हुआ है।